यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु ने 5,000 लोगों को भोजन खिलाया था। तब उस समय लोगों की बहुत भीड़ जमा हो गई थी। तब प्रभु यीशु ने तुरंत अपने चेलों को आज्ञा दी कि वे नाव पर सवार होकर झील के उस पार चले जाए। तब चेले नाव पर सवार होकर झील के उस पार जाने लगे। उस समय प्रभु यीशु उसी पर्वत पर प्रार्थना के लिए चले गए और शाम तक उन्होंने अकेले में प्रार्थना की। और फिर जब चेले झील में कुछ आगे गए तब उनकी नाव झील के बीच लहरों से डगमगाने लगी, क्योंकि उस समय हवा भी तेज थी। तब लगभग रात के चौथे प्रहर प्रभु यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आए। जब चेलों ने उन्हें देखा तो वे कहने लगे, यह तो कोई भूत है, और डर के कारण चिल्लाने लगे। जब चेले डर के मारे चिल्लाने लगे तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मैं हूँ। तब पतरस ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल के तेरे पास आ जाऊं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आ। तब पतरस नाव में से उतरकर प्रभु की ओर चलने लगा। अर्थात जैसे ही प्रभु ने उसे आने के लिए कहा वैसे ही उसने अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाने शुरू किए। वह भूमि पर नहीं बल्कि प्रभु की तरह पानी पर चलकर प्रभु की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें प्रभु की ओर थी और वह प्रभु को देखते हुए आश्चर्यजनक तरीके से पानी पर चल रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि हवा बहुत तेज चल रही है और लहरें उठ रही है, तब वह डर गया और पानी में डूबने लगा और चिल्लाने लगा, हे प्रभु, मुझे बचाओ। तब प्रभु यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब प्रभु पतरस को लेकर नाव में चढ़ गए तब हवा थम गई और चेलों ने प्रभु को दंडवत करते हुए कहा, तू सच में परमेश्वर का पुत्र है। दोस्तों, यह एक अलौकिक घटना है, एक ऐसी घटना जो हमें प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर होने का प्रमाण देती है। इस घटना से हम कुछ बातें सीखते हैं जो हमारे विश्वास को बढ़ाने में हमारी सहायता करेगी। सबसे पहले तो हम यह देखें कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम उनके साथ चलें। दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आए तो प्रभु के सभी शिष्यों ने प्रभु को देखा, लेकिन प्रभु के जैसे पानी पर चलने की इच्छा सिर्फ पतरस में थी। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि बाकी जो चेले थे वे भी प्रभु को अलौकिक रीति से पानी पर चलते हुए देख रहे थे, लेकिन पतरस को छोड़ उनमें से किसी की भी मन में यह बात नहीं आई कि वे भी प्रभु के जैसे पानी पर चलें, क्योंकि शायद बाकी सबको ऐसा लग रहा होगा कि वह यह काम नहीं कर सकते। वो सोच रहे होंगे अगर उन्होंने नाव के बाहर पैर रखा तो वे डूब जाएंगे। लेकिन सिर्फ पतरस में ही हम इस साहस को देखते हैं कि वो नाव के बाहर पैर रखने के लिए तैयार था। दोस्तों, पतरस के अंदर इच्छा थी कि वह भी प्रभु के जैसा पानी पर प्रभु के साथ चले, और जब उसने प्रभु से आज्ञा मांगी तब प्रभु ने उसे अपने पास आने के लिए मना नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि आ जा, क्योंकि प्रभु भी यही चाहते थे कि पतरस भी उनके जैसे पानी पर चले। दोस्तों, प्रभु यह चाहते हैं कि हम उसके साथ साथ चलें, क्योंकि जब हम उसके साथ चलेंगे तो ही हम उसके जैसे काम कर सकेंगे। एक और बात दोस्तों जो हम सीखते हैं कि जब पतरस ने प्रभु से कहा कि मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे, तो यहाँ हम यह देखते हैं कि पतरस चाह रहा था कि प्रभु अपना वचन कह दे कि वह पानी पर चल सके, क्योंकि पतरस इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि जो यीशु कहेगा वह होकर ही रहेगा। इसलिए पतरस ने पानी पर चलने से पहले प्रभु की आज्ञा मांगी, और जैसे ही प्रभु ने अपना वचन कहा कि आजा, वैसे ही पतरस नाव पर से उतरकर पानी पर चलने लगा और यीशु की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, पानी पर चलना यह एक कठिन बात लग सकती है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है कि वचन पर चलना कठिन नहीं है। जब हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करके उस पर चलते हैं तब हम परीक्षाओं में कभी घिरेंगे नहीं। आखिरी और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब पतरस पानी पर चल रहा था
तो यह उसके विश्वास को प्रकट कर रहा था। बाकी चेलों से ज्यादा पतरस प्रभु पर विश्वास करता है और उसी विश्वास से वह अपने कदमों को प्रभु की ओर आगे बढ़ाता है। लेकिन जब तक उसकी आंखें प्रभु की ओर लगी हुई थी तब तक वह नहीं डूबा। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें प्रभु के ऊपर से हटकर आंधी तूफान की ओर लग गई तब वह पानी में डूबने लगा। वैसे ही दोस्तों हमारे जीवन में भी होता है। जब तक हम आंधी तूफानों के बीच में अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए रखते हैं तब तक हम उन परीक्षाओं में स्थिर खड़े रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी आंखें यीशु मसीह से हटकर उन परीक्षाओं में लगने लगती है तब हम उन परीक्षाओं में गिर जाते हैं। दोस्तों जब भी हमारे ऊपर कोई दुख तकलीफ आए या चाहे कोई भी बड़ी मुसीबत आए तो हमें उन मुसीबतों को नहीं देखना है, वो चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो। अपनी आंखें सिर्फ प्रभु पर लगाए रखें, क्योंकि जब तक आप प्रभु को देखते रहेंगे तब तक आप उन दुख तकलीफों और मुसीबतों का सामना कर सकेंगे। आशा करता हूँ इस घटना का विवरण आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।